Anwar Alam Shah। नमस्कार। आज जो कहानी हम समझने वाले हैं वो है एक वीरान भूतिया हवेली की। एक ऐसी जगह जहां कहते थे कि एक खौफनाक साया रहता था। और इस कहानी के हीरो हैं हमारे अपने बुद्धिमान मुल्ला नसरुद्दीन, जिन्होंने इस राज से पर्दा उठाने की हिम्मत की। कहानी को शुरू करने से पहले मुल्ला नसरुद्दीन का ये एक वाक्य देखिए। इसमें आप कह सकते हैं पूरी कहानी का सार छिपा है। मतलब डर और अक्ल के बीच हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है। तो इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है? चलिए इसी को इस कहानी में देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है शहर के बाहर बनी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली से। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और वहां से ना अक्सर अजीबो-गरीब आवाजें भी आती थीं। पूरे शहर में ये बात फैल चुकी थी कि जो भी रात में वहां जाता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर डर के मारे भाग खड़ा होता है। अब इस डर को खत्म करने के लिए एक दिन बादशाह ने दरबार में एक ऐलान किया। उन्होंने एक खुली चुनौती रखी कि जो कोई भी उस हवेली में पूरी एक रात अकेले गुजार कर सुबह तक जिंदा लौट आएगा, उसे वो एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। पर हवेली की बदनामी इतनी थी कि कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। और इनाम भी कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 500 सोने की अशरफियां। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। लेकिन लोगों के दिलों में हवेली का खौफ इस इनाम से कहीं ज्यादा बड़ा था। हालत ये थी कि बड़े बड़े हिम्मत वाले लोग भी शाम होते ही अपने कदम पीछे खींच लेते थे। और फिर जब किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई तो दरबार में आगे आए मुल्ला नसरुद्दीन। उन्होंने बिना किसी दिखावे या बहादुरी के, बड़े बड़े दावों के, बड़ी ही शांति से बादशाह की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उनका कहना था कि वो डर का सामना अपनी अक्ल से करेंगे। और देखिए मुल्ला अपने साथ ले क्या गए। एक भूतिया हवेली का सामना करने के लिए उन्होंने बस कुछ बहुत ही मामूली सी चीजें चुनी। एक लालटेन ताकि अंधेरे में देख सकें, थोड़ा सा खाना और अपनी हिफाजत के लिए एक मजबूत लाठी। इससे साफ था कि मुल्ला किसी भूत प्रेत से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और तर्क से लड़ने जा रहे थे। सूरज डूब चुका था। लोग दूर से ही मुल्ला को सलाम करके भाग गए थे और मुल्ला उस अंधेरी हवेली में दाखिल हो रहे थे। लेकिन उनके चेहरे पर डर के बजाय एक मुस्कान थी और उन्होंने उस अनदेखे साये को मानो सीधे सीधे अपनी अक्ल से चुनौती दे दी। हवेली के अंदर का सन्नाटा सच में बहुत डरावना था। मुल्ला ने एक कमरे में अपनी चादर बिछाई और आराम से बैठ गए। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। असली परीक्षा की घड़ी अब शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले छत के किसी कोने से टप टप की आवाज आने लगी। मुल्ला ने सोचा चलो शायद पानी टपक रहा होगा, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि बाहर तो आसमान बिल्कुल साफ था, बारिश तो हो ही नहीं रही थी। ये थी पहली पहेली। इसके ठीक बाद हवेली के दूसरे कोने से सर सर की आवाज आई, बिल्कुल वैसी जैसे कोई रेशमी कपड़े पहने हुए अपने कदम घसीटता हुआ उनकी तरफ आ रहा हो। आवाज धीरे धीरे इतनी करीब आ गई कि मुल्ला को लगा कि कोई ठीक उनकी पीठ के पीछे आकर खड़ा हो गया है। और तभी धड़ाम, कमरे का भारी भरकम दरवाजा एक झटके से खुद ब खुद बंद हो गया। और उसी पल कमरे में दाखिल हुई एक सफेद धुंधली सी चीज, जिसकी दो सुर्ख जलती हुई आंखें थीं और वो हवा में तैर रही थी। जी हां, वो खौफनाक साया अब मुल्ला के ठीक सामने था। अब ऐसी हालत में कोई भी डर कर चीखने लगता, पर मुल्ला ने उस डरावनी शक्ल से ऐसे बात की जैसे वो कोई मेहमान हो। उन्होंने डर का सामना अपनी हाजिर जवाबी से किया, जिसने उस साये को भी एक पल के लिए हैरान कर दिया होगा। मुल्ला फौरन समझ गए कि ये कोई भूत प्रेत का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई धोखा है, कोई चाल है। अब वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि इस डर की जड़ तक पहुंचने के लिए उन्होंने छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस साये के राज से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। तो मुल्ला ने आखिर इस पहेली को सुलझाया कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि साया एक लकड़ी के तख्ते के नीचे गायब हो गया। वो तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरे। वहां उन्होंने पाया कि दीवार में एक छोटा सा सुराख है, जहां से तेज हवा आ रही थी, और यही हवा एक पुराने पर्दे को हिलाकर भूत जैसी शक्ल दे रही थी। जैसे ही मुल्ला को पूरी असलियत समझ जाए, उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस तथाकथित भूत को ललकारा। अब डर का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि जहां अक्ल की रोशनी पहुंच जाती है, वहां डर का अंधेरा टिक ही नहीं सकता। तो अब राज पूरी तरह खुल चुका था।
वो जो जलती हुई सुर्ख आंखें थीं, वो तो बस लाल कांच के 2 टुकड़े निकले, और हवा में तैरता वो सफेद भूत, वो कुछ और नहीं बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक पुराना फटा हुआ पर्दा था। और इस सब के पीछे था एक मामूली सा चोर जिसने बस एक डरावना मुखौटा पहन रखा था। जब मुल्ला ने पर्दा खींचा तो उसके पीछे एक चोर थर-थर कांप रहा था। उसने फौरन कबूल कर लिया कि उसी ने हवेली में भूत होने की अफवाह फैलाई थी, ताकि लोग डर के मारे यहां ना आएं और वो अपना चोरी का सारा माल आराम से यहां छिपा सके। जब सुबह हुई तो शहर के लोग हवेली के बाहर जमा थे। उन्हें पूरा यकीन था कि मुल्ला या तो भाग गए होंगे या फिर उनका कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा खुला और मुल्ला बड़े आराम से बाहर निकले, और उनके पीछे रस्सी से बंधा हुआ वो चोर भी था। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया और 500 अशरफियों की थैली मुल्ला को दी। लेकिन मुल्ला ने कुछ ऐसा किया जिससे सब हैरान रह गए। उन्होंने उस भारी थैली में से सिर्फ 1 अशरफी निकाली और बाकी की पूरी थैली बादशाह को लौटा दी। मुल्ला का असली इनाम पैसा था ही नहीं। उन्होंने बादशाह से कहा कि ये बाकी अशरफियां उन लोगों को लौटा दी जाएं जिनका माल इस चोर ने चुराया था। उन्हें तो बस 1 अशरफी चाहिए थी, अपने प्यारे गधे के लिए चारा खरीदने और खुद के लिए एक बढ़िया प्याली चाय पीने के लिए। उनकी जीत पैसे में नहीं बल्कि न्याय और बुद्धिमानी में थी। और आखिर में मुल्ला ने लोगों को वो सबसे बड़ी सीख दी जो इस कहानी का दिल है। उन्होंने समझाया कि देखो, डर कोई बाहर की चीज नहीं है, ये तो बस हमारे अपने दिमाग की पैदावार है। जब तक हमारी अक्ल, हमारी समझ जाग रही है, तब तक कोई भी साया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसी तरह मुल्ला ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत एक निडर दिल और एक हाजिर दिमाग में ही होती है।